दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। और आज एक क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, कंट्री का, सीआरपीसी 1973 के तहत जो चलता है, जिसमें कि जिसका रूल क्या है कि कभी भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, किसी के ऊपर कोई ऑफेंस का चार्ज एफआईआर दर्ज होती है किसी केस को लेकर के, तो उस एफआईआर के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, मतलब वहाँ से एफआईआर दर्ज होने से लेकर के फाइनल केस के खत्म होने तक, मतलब जो डिसीजन आने तक क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारा सीआरपीसी में होता है। लेकिन आपको हैरानी होगी इस चीज़ की कि मैं कभी भी, ये तो अभी फ्यूचर वाली वीडियोस में भी कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि कोई ऑफेंस करता है। हमेशा ये बोलूँगा कि किसी ऑफेंस के होने का किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई कि इसने ये किया है, सिर्फ इतनी ही ऐसी बात करूँगा मैं। तो उसके बाद उस आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर एफआईआर, जिसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, क्रिमिनल केस, उस आदमी का उस एफआईआर से लेकर के, जब वो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तब से लेकर के जब तक फाइनल केस का डिसीजन होता है, चाहे वो कन्विक्ट हो चाहे वो एक्विटल हो, कभी भी हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जस्टिस सिस्टम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे एक्यूज का मौका मिले और एक्यूज की बात सुने और एक्यूज को कोई वैल्यू दे, उसके बातों की, उसकी स्टेटमेंट की। मतलब कहते हैं ना कि जैसे बचपन में या फिर कहीं कुछ हो जाता था तो उसमें क्या होता था कि जिसके ऊपर ऑफेंस लगता है, भाई इस बचपन में सपोज दो आदमी की लड़ाई हुई, तो क्या किया जाता था, बड़ों के द्वारा दोनों को पास में लाया जाता था कि भाई तूने क्यों मारा, तूने क्यों मारा, तूने क्यों पीटा, वो सारी वहीं पे चीजें बातें होती थी और उससे सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकलता था क्योंकि दोनों पार्टी सामने होती थी। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है, अगर किसी के ऊपर कोई केस लगता है कि आपने ये किया है, उसका कहीं भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द प्रोसीडिंग कहीं भी सीआरपीसी में नहीं है, एक्सेप्ट सेक्शन 313 से लेकर के 316 तक जो है सीआरपीसी में ये है। यहाँ भी क्या है कि मैं बता रहा हूँ, आज जो सेक्शन 313 में बात कर रहा हूँ, इसमें बोला है कि एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज पर्सन, मतलब कि समझो किसी ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जांच हुई, तब तक वो जेल में ही है। बेल की अलग बात है, अगर बेल नहीं हुई तब तक वो जेल में है। केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आए, गवाह आए, सरकारी गवाह आए सारे, उनके बाद खत्म हो गए, उसके बाद जो है ये वाला स्टेज जो है एक्यूज को बुलाया जाता है। तो ये सेक्शन 313 से 316 में दिया हुआ है। 313 में दिया गया है कि कोई भी जो एक्यूज है, इसका एग्जामिनेशन जो ट्रायल कोर्ट होता है, फिर जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसका जज कर सकता है। अब आपको हैरानी होगी कि इसका क्या प्रोविजन है, मतलब पूरी लॉ में जिस आदमी के ऊपर केस लगा है उसी का ही कोई रोल नहीं है। मतलब वो आराम से जेल में पड़े रहे और तुम्हारी हम कोई बात नहीं सुन रहे हैं, और सुनेंगे भी तो उसको रिलाई नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ जो गवाह हैं, जो जांच है, उसके बेस पे हम लोग काम करेंगे, तुम्हारे से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा डिसीजन होगा, सजा होगी तो जेल जाओगे, और जेल में हो तो कोई बात नहीं, और नहीं तो एक्विटल होगे तो एक्विटल होगी। ये प्रोसीजर है। 313 में क्या कहता है कि हर एक इंक्वायरी, और अभी सिर्फ मैं टेक्निकल छोड़ रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ इसका प्रोविजन क्या है 313 का। मैं बहुत पढ़ने के बाद ये इस ऑब्जेक्टिव पे निकल पाया हूँ कि 313 का मतलब ये होता है कि जब ऑफेंस जो है, पुलिस ने चार्जशीट बना ली, जांच कर ली, अब केस मजिस्ट्रेट के पास आ गया, फिर सेशन कोर्ट के पास कमिट हो गया, तो उसके बाद फिर वहाँ पे गवाहियाँ चलने लगी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलने लगे, पुलिस के विटनेसेस आने लगे, सबका स्टेटमेंट हो गया। तो उसके बाद जज को लगा कि भाई ऐसा है कि केस तो, मतलब स्टेटमेंट्स के हिसाब से तो लग रहा है कि इसके अगेंस्ट में केस है, खिलाफ है इसके एविडेंस सारे, सब चीज़ें इसके अगेंस्ट है। तो एक कह सकते हैं नैतिकता के तौर पे एक बार एक्यूज से पूछ तो लिया जाए कि भाई ये क्या था, तूने क्यों किया, और ऐसा करने के लिए तुझे क्या मजबूरी थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थी। तो ये ऑब्जेक्ट है सेक्शन 313 का। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप देखो कि जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है उसका कोई रोल नहीं है थ्रू द प्रोसीडिंग, बस उससे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इनफॉर्मल तरीके से पूछा जाता है कि भाई आपने ये क्यों किया, आपने किस सर्कमस्टेंसेस में किया, बस बताओ। आप वहाँ पर मर्जी है आपकी, बोलो चाहे ना बोलो, मतलब एक तरह से अपना दुख दर्द, अपना जो आंसू है उसको 313 आपको परमिट करता है गिराने की, बस, और कुछ बात नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी लाइन आपने जो 313 में दी है, उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है आपके केस में। हाँ, दूसरे केसेस में इसका रेलेवेंसी है, कोर्ट चाहे तो ले सकती है, लेकिन आपके पर्टिकुलर केस में, जिस केस के रिस्पेक्ट में आपने बोला है कि मैंने ये खून नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं वहाँ पे नहीं था, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं 313 में। अब आते हैं 315। 315 में क्या कहता है कि एक्यूज पर्सन शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे सीआरपीसी में, जिसको किसी को भी इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं पता होता है। कोई भी कोर्ट, कोई भी जज, कोई प्रोसिक्यूटर इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कहता है कि भाई पीडब्ल्यू की गवाह हो गया, आपकी गवाही हो गई, अब डिफेंस है तो ले आओ, उसके बाद फाइनल जजमेंट ऑर्डर जो भी है रिजर्व। लेकिन 315 का मतलब होता है कि एक्यूज पर्सन जो है, जिसके ऊपर केस लगा है, वो चाहे तो खुद भी एज अ विटनेस काम कर सकता है। मतलब अब उसके पास पहली दफा पूरे क्रिमिनल लॉ में, सिस्टम में, सीआरपीसी में एक ऐसा मौका आया है जब उसके पास ये टाइम है कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकता है। जो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर कोई केस लगता है, तुम बेगुनाह हो, तुम साबित करो, तो लॉ इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। लेकिन 315 में ये प्रोविजन है, लेकिन जिसको मजिस्ट्रेट, जज, कोर्ट्स उतना कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है।
315 एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर जो है उसमें भी कंडीशन क्या है देखो, 315 में है कि कोई एक्यूज जब खुद लिखेगा कि भाई मैं एविडेंस, मैं विटनेस बनना चाहता हूँ, अपना सबूत बचाव पक्ष का मैं देना चाहता हूँ, तब आप रिटर्न में कोर्ट की परमिशन के साथ वो कर सकते हो। फिर आपको वहाँ पे बताना होगा, मतलब बताना है कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुए थे, तुम कहाँ थे, तुम नहीं थे, जो भी आपको जो भी चीज़ें बतानी है, और ये एक एविडेंस माना जाएगा क्योंकि इसमें चीफ एग्जामिनेशन होगा। आप तो जो कह रहे हैं वो तो चीफ होगा, क्रॉस आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, सरकारी वकील करेगा, फिर जो है री एग्जामिनेशन भी आपका हो सकता है। तो ये एक प्रोविज़न था 315 जहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी बेगुनाही का सबूत देने के लिए 315 सीआरपीसी में, और ये एविडेंस का पार्ट बनेगी। तो देखो कि मतलब एक आदमी जिसके ऊपर कोई चार्ज लग जाता है 302 का, वो जब तक जेल में रहता है जब तक उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है, अगर बेल नहीं मिली तो। मतलब कहने का मतलब कि 315 तो आपको सबसे पहले जब किसी के अगेंस्ट में कोई क्राइम हुआ तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या हुआ, तूने किया कि नहीं किया। मतलब जब तक हम वेट करें इसका, चार्जशीट जमा होगी, पीडब्ल्यू की गवाह होंगे, उसके बाद मतलब 5-6 साल जब पहुंच जाएंगे तब इसका 315 का आएगा, वो भी 315 में कोर्ट नहीं बुलाती है। अब विटनेस की मर्जी है, भाई किसी एडवोकेट को, किसी क्लाइंट को, किसी एक्यूज को इतना नहीं मालूम है कि क्या प्रोविजन है क्या नहीं है, तो ऐसे केस में तो उसका राइट जो है 315 का खत्म हो गया, तो जो पीडब्ल्यू की गवाह चल रही है उसके बेस पर सजा हो जाएगी। तो ये 315 का रिलेवेंसी होता है, और 315 की एप्लीकेशन हर किसी को लगानी चाहिए, हर एक उसको अपना बेगुनाही का सबूत देने के लिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो मजबूत करती है अपना केस अलग अलग इररिलेवेंट विटनेसेस को मिला करके, लेकिन डिफेंस के पास कुछ ऐसा नहीं होता है। और बहुत चीज़ें हैं जो बाद में की बात की जाएगी, फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन, चीफ क्रॉस वगैरह की, लेकिन अभी के लिए ये कि 315 ही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अपनी बेगुनाही का सबूत एक्यूज दे सकता है।